ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। आप झूठ बोल रहे हो, आपकी सरकार झूठी है, आपके प्रधानमंत्री झूठे हैं, आपके सीएम झूठे हैं, आप खुद झूठे हैं। ऐसा देख आप पे थूक रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए कि देश के लिए, देश की बेटियां रोड पे बैठी हैं, जो आप देश के लिए मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया। एक खिलाड़ी की अगर ये दुर्दशा होती है तो आप बताइए कैसे खिलाड़ी तैयार होंगे। 15 रुपए का बता रहे हैं मेडल को। अरे उनके बाप ने लाया 15 रुपए का मेडल। 15 रुपए का मेडल आज बता रहे हैं, तब कहाँ था? प्रधानमंत्री जी इनका सम्मान कर रहे थे, तब कहाँ था 15 रुपए का मेडल? और उनके बाप का पैसा नहीं है, ये समाज से आया हुआ पैसा है जो उन्होंने इन्हें सम्मान में मिला है। वो शिलाजीत खाता हूँ क्या मैं, ये खाता हूँ क्या मैं? अरे अगर सामने आइए तो बताएं हम क्या खाते हैं, हम निकालें सारी एकड़ी तुम्हारी। अच्छा, क्या सोच करके आए हैं मथुरा वाले आज दिल्ली? उसका हाथ उसके शरीर से अलग कर दिया जाएगा, उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाएंगी। ब्रजभूषण जी कहते हैं कि 15 रुपए का मेडल, उसकी 15 पीढ़ियां बीत जाएंगी ब्रजभूषण की इस मेडल को लाने में। कि हम अपनी बहनों के सम्मान के लिए अपना लहू का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। उनके सम्मान के लिए आप सर काट लेंगे, कटवा भी देंगे। ये किसी बहम में बैठी हो केंद्र सरकार, या केंद्र सरकार के मुआमदे किसी बहम में बैठे हो, ये मोदी कान खोलकर सुन ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हरि कृष्ण भारती। इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। चंद्रशेखर आज़ाद को जो लोग चाहते हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह है। जब भी वो कहीं पहुंचने के लिए आह्वान करते हैं तो सिर्फ उस क्षेत्र से ही नहीं, अन्य राज्यों के लोग भी जो है उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ में मथुरा भीम आर्मी की जो टीम है वो मौजूद है और रात्रि के मेरे ख्याल 9 बज रहे होंगे। तो क्या लग रहा है आपको? पहलवान 30-31 दिन से लगातार धरने पर है। हनुमान के मंदिर भी वो हो आए, गुरुद्वारे भी हो आए और हर तरह का जो है दांव पेच है वो यहाँ पर खेला जा रहा है। राजनीतिक सामाजिक लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, न्याय मिल पाएगा? मिलना तो चाहिए। ये सरकारी इतनी निकम्मी है जो तानाशाही दिखा रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अभी क्या हो रहा है? उसका विपरीत हो रहा है। जो आदमी लाल किले से ये कह सकता है बेटी बचाओ बेटी पटाओ, उसकी विचारधारा क्या होगी? उसके सत्ताहीन जो स्लीपिंग थी वो, तो स्लीपिंग अब स्लीपिंग होती है। राहुल गांधी ने भी तो स्लीपिंग करी थी, लेकिन अब उसका क्या हुआ? तो ये स्लीपिंग करते हैं, इनकी स्लीपिंग है। उसका तो पूरा पप्पू ही बना दिया है। तो ये खुद पप्पू हैं, ये दूसरों को पप्पू बनाने में लगे होते हैं। देखिए अभी आपको बता रहा हूँ, ये इनके जितने भी संगठन हैं वो सब कॉल कर रहे हैं, हम जैसे प्लीडरों को कॉल कर रहे हैं, आप आइए अयोध्या आइए, अपना जन आंदोलन दिखाइए, हमारे साथ आइए। क्यों आए भाई तुम्हारे साथ? आप मतलब बलात्कारियों के साथ कैसे हो सकते हैं? आप भी एक खिलाड़ी हैं मेरे ख्याल। मैं भी खिलाड़ी हूँ। अभी आप इंदिरा गांधी स्टेडियम से मैंने कांस्य पदक जीता था और तब ग्रैपलिंग को उन्होंने मान्यता दी थी ब्रजभूषण शरण ने। वहाँ पे भी आप पता है कि हमारे स्टेट वो 56 गिना रहे थे। तो उनकी तो भाषा जो होती है उनकी वो सत्य है, लेकिन पता है कि वो ये चाहते हैं कि मैं क्या शिलाजीत खाता हूँ, मैं क्या ये करता हूँ, मैं क्या वो करता हूँ, कि आप आइए मेरा करिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप बहनों के सम्मान में, ये बहन झूठ तो नहीं बोल सकती, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। आप झूठ बोल रहे हो, आपकी सरकार झूठी है, आपके प्रधानमंत्री झूठे हैं, आपके सीएम झूठे हैं, आप खुद झूठे हैं। इससे ज़्यादा क्या कहेंगे? इससे तो ऐसा है कि देश आप पर थूके, इससे बढ़िया तो ऐसा है देश आप पर थूक रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए कि देश के लिए, देश की बेटियां रोड पर बैठी हैं, जो आप देश के लिए मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया। एक खिलाड़ी की अगर ये दुर्दशा होती है तो आप बताइए कैसे खिलाड़ी तैयार होंगे। 15 रुपए का बता रहे हैं मेडल को। अरे उनके बाप ने लाया 15 रुपए का मेडल। 15 रुपए का मेडल तो आप पता कबाड़े में भी नहीं मिलता है। 15 रुपए का मेडल आज बता रहे हैं, तब कहाँ था? प्रधानमंत्री जी इनका सम्मान कर रहे थे, तब कहाँ था 15 रुपए का मेडल? और उनके बाप का पैसा नहीं है, ये समाज से आया हुआ पैसा है जो उन्होंने इन्हें सम्मान में मिला है। उस पैसे को वापस मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शर्म आनी चाहिए उन्होंने कि वो शिलाजीत खाता हूँ क्या मैं, ये खाता हूँ क्या मैं? अरे अगर सामने आइए तो बताएं हम क्या खाते हैं, हम निकालें सारी एकड़ी तुम्हारी। अरे होंगे आप कहीं के बाहुबली। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कहीं भी रहो, हमें भी इतना संविधान ने हक दिया है कि अगर कोई हमारी बहनों पर अत्याचार करेगा तो उसे सबक सिखाना जानती है भीम आर्मी। अच्छा, क्या सोच करके आए हैं मथुरा वाले आज दिल्ली? देखिए, मथुरा वाले जो आए हैं वो बहनों के मान सम्मान के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी बहनों की तरफ कोई हाथ उठाएगा, हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात, हम गंदी निगाह बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी बहनों की तरफ। जो व्यक्ति हमारी बहनों के मान सम्मान के खिलाफ, उसके मान सम्मान का खिलवाड़ करेगा, उसका हाथ उसके शरीर से अलग कर दिया जाएगा, उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाएंगी। ब्रजभूषण जी कहते हैं कि 15 रुपए का मेडल, उसकी 15 पीढ़ियां बीत जाएंगी ब्रजभूषण की इस मेडल को लाने में। अपने बच्चों को उतारे और तैयार करे। इस मन से आई है भीम आर्मी, मथुरा की भीम आर्मी, कि हम अपनी बहनों के सम्मान के लिए अपना लहू का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार हैं।
उनके सम्मान के लिए आप सर काट लेंगे, कटवा भी देंगे। ये किसी बहम में बैठी हो केंद्र सरकार, या केंद्र सरकार के मुआमदे किसी बहम में बैठे हो, ये मोदी कान खोलकर सुन ले। ये कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचानी किससे इन्होंने बताना भूल गए कि बेटी बचानी है भाजपा के गुलामों से, भाजपा के दलालों से। बेटी बचानी है भाजपा में जो भाजपा की सत्ता पे काबिज हुए जो बैठे हैं केंद्र में, बेटियां इन्हों से बचानी है। अमित शाह कहते हैं कि रात को 12 बजे हमारी महिलाएं बहनें, हमारी माताएं बहनें रात को 12 बजे आभूषण पहनकर निकल जाएं तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपके पूरी क्रियाकलाप आपके सामने है, देश में क्या हो रहा है। भारत देश को बलात्कारी देश बनाकर छोड़ दिया है। वे नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं ब्रजभूषण कि मैं नार्को टेस्ट करा लूंगा। नार्को टेस्ट हाथरस वाले केस में भी हुआ था, वो मेडिकल जांच में दोषी पाए गए, सीबीआई जांच में दोषी पाए गए, नार्को टेस्ट में दोषी पाए गए। इन सब में दोषी पाए जाने के बाद भी उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। केवल और केवल उस एक व्यक्ति को सजा हुई है, वो भी 304 में गैर इरादन हत्या के मामले में। और जबकि पूरा देश जानता है उस वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ, मैं भी वाल्मीकि समाज से हूँ, उस वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ क्या हुआ था, उन दरिंदों ने क्या किया। लेकिन फिर भी उस सरकार ने, ये केंद्र में सरकार जो बैठी है, ये गाय और गोबर के नाम पे जो सरकार जो बैठी है, उन बलात्कारियों का संरक्षण किया, उनको सुरक्षा दी, उस परिवार के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया। जिंदगी तो उन दरिंदों ने खराब कर दी और मरते अंतिम संस्कार इन सरकार के गुलामों ने खराब कर दिया। रात को 2:30 बजे परिवार के बिना अनुमति के उसको जला दिया। ये सरकार कर क्या रही है। ये नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी सरकार इनकी है। ये जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, नार्को टेस्ट से कुछ होने वाला नहीं है। किसी धर्म से अगर हम जोड़ करके देखते हैं तो ये हिंदू धर्म से आती हैं जो महिला खिलाड़ी हैं, और आए दिन जो है हिंदू राष्ट्र की बात भी चल रही है। तो किस तरह की कल्पना आप जो है कर रहे हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि भीम आर्मी के रहते हिंदू राष्ट्र तो बीजेपी केवल सपने में देख सकती है, सपने में हिंदू राष्ट्र बन सकता है। जब तक भीम आर्मी इस भारतवर्ष में है, हिंदू राष्ट्र, आप बताइए, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ये लोग, और आज ये महिलाओं के साथ ये इस तरीके का कुकर्म हुआ है। और ये महिलाएं कौन है? ये भी तो हिंदू हैं, मगर अब इनको हिंदू नहीं कहा जा रहा है, इनको विशेष जाति से जोड़ा जा रहा है कि ये जाट जाति के हैं। और इस आंदोलन को भी ये दिखाया जा रहा है कि ये केवल जाट जाति का आंदोलन है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं चमार जाति से आता हूं और ये वाल्मीकि जाति से आते हैं। ये आंदोलन पूरे बहुजन समाज का है, पूरे देश भर का आंदोलन है। ये बलात्कारी जो भाजपा के गुंडे हैं और ये जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री की सह पर सरकार की कान में जरा भी रूह नहीं गूंज रही है अभी भी, तो हम सरकार को भीम आर्मी और वो आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, यदि बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर जी ने आदेश दिया तो ये पूरी दिल्ली को हम लॉक करने का काम करेंगे। बड़ा कर सकते हैं अगर आदेश हो गया तो। सर, कब तक रहना है इधर, कब तक रहना है? हम लोग यहाँ पे 5 दिन हमें हो गए और रुके हुए हैं और डटे रहेंगे जब तक बहनों को न्याय नहीं मिलेगा। आप हमें यहीं पे देखोगे, यहीं मिलेंगे आपको। जब आदेश होगा तब यहाँ आएंगे, तब यहाँ से आदेश होगा तब हम जाएंगे। आदेश मतलब शेखर जी कुछ बोलेंगे उसके बाद? भाई का जो आदेश होता है हम उसे फॉलो करते हैं जी। चलिए, मथुरा की टीम थी भीम आर्मी की, जंतर मंतर पर रुकी हुई है। इंडिया गेट पर आज कैंडल मार्च हुआ, उसके बाद ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। चंद्रशेखर आजाद के अगले आदेश तक ये लोग यहीं पर पहलवानों के समर्थन में रुके रहेंगे।